औसत का काम हम लोगों का चल रहा था। प्रश्न संख्या पिछले क्लास में 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग 60 तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जहाँ भी दिक्कत हुआ करे दोबारा देखिए, वीडियो को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। अब तो हम एक एक क्वेश्चन कर को हल कर देते हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं रह जाए। अगर फिर भी आपका दिक्कत रह गया तो वो आप में समझ आपका प्रॉब्लम है कि आप एक बार, दो बार, तीन बार उसको रिवीजन कीजिएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम दोबारा उसको समझा देंगे। तो आज शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 61 से। आज इस पार्ट का अंतिम क्लास होगा। 18 क्वेश्चन लगभग इसमें हम करने वाले हैं, खत्म हो जाएगा इस पार्ट। चलिए आइए 61 से प्रश्न पढ़िए। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? गौर कीजिएगा, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष, यानी 2 व्यक्ति हैं, तो दोनों का टोटल आयु हो गया 2 गुने 23। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। तो 5 वर्ष के बाद कहाँ है? तो 5 वर्ष अर्थात दोनों में 5-5 वर्ष जुड़ेगा। औरत में और उसके पति में 5-5 वर्ष ऐड करेंगे तो टोटल कितना वर्ष ऐड होगा? 10 वर्ष। तो ये दर्शाता है 5 वर्ष बाद टोटल आयु। 5 वर्ष बाद टोटल आयु, उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है, तो 1 वर्ष का बच्चा है उसको भी ऐड कर देना है, तब ये दर्शाता है तीनों व्यक्ति का टोटल आयु। फिर क्या करना है? बट्टा में उसके सारे परिवार के औसत आयु पूछा जा रहा है, तो बट्टा में 3 से क्या करना है? भाग दे देना है, क्योंकि 3 व्यक्ति है। तो 23 दूना 46 प्लस 10 1 11 बट्टा 3, 6 1 7 4 1 5 बट्टा 3, तो हो जाएगा कितना? 19 तिया 57 अर्थात 19 वर्ष, जो ऑप्शन ए में मिलता है। कोई डाउट समझने में? इस तरह का क्वेश्चन आपको एज वाला क्वेश्चन मिलेगा। अगला पार्ट जब हम शुरू करेंगे आयु वाला, तो उसमें भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है वहां भी। चलिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर पढ़िए। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष। 3 गो लड़का है और तीनों लड़का का औसत आयु कितना? 16 वर्ष। तीनों लड़का का टोटल आयु 16 गुना 3। तीनों लड़का को जो आयु का अनुपात है 4:5:7, ये दर्शाता है आयु का अनुपात। अगर हम जोड़े तो तीनों का टोटल आयु अनुपात में 5 4 9 7 16, अनुपात में 16 लेकिन संख्या में इतना 16 एकम 16, अनुपात 1 का मान 3 एकम 3। यहाँ पूछा जा रहा है सबसे छोटे लड़के की आयु, तो सबसे छोटा लड़का तो ये है 4 वर्ष वाला, तो 4 तिया 12 वर्ष। छोटा लड़का की आयु कितना हो गया? 4 तिया 12 वर्ष। इस तरह का क्वेश्चन एज वाले पार्ट में भी मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितना होगा? एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष, तो 6 पुत्रों की टोटल आयु 6 गुने 8, ये दर्शाता है 6 पुत्रों की कुल आयु। इन लड़कों और इनके माता पिता, इन लड़कों का मतलब 6 पुत्र और माता पिता मिला करके टोटल 8 व्यक्ति हो गया है। तो ये 8 व्यक्ति की औसत आयु 22 वर्ष, तो 8 व्यक्ति का टोटल आयु 8 गुने 22। 8 व्यक्ति के कुल आयु में से 6 व्यक्ति का कुल आयु घटा दीजिए तो 2 व्यक्ति का आयु बचेगा, और वो 2 व्यक्ति होगा कौन?
माता और पिता। मदर एंड फादर का टोटल आयु इतना होगा। इसको हल करते हैं। 22 गुने 8, 8 दूनी 16, 6 बाकी 1, 8 दूना 16, 1 17, 8 छक 48। तो 16 में 60 घटेगा 8, 6 में से 4 घटेगा 2, 128 वर्ष। यानी माता और पिता का टोटल आयु कितना है? 128 वर्ष। आगे कहा गया है क्वेश्चन में, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो। पिता की आयु माता की आयु से कितना वर्ष अधिक है? 8 वर्ष। यानी पिता और माता में उम्र का अंतर 8 वर्ष का है। पिता और माता के उम्र का अंतर 8 वर्ष। इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं। सॉरी, ये m कटेगा तो ये f और f हो गया 2f। ये 8, 8, 16, 6 बाकी 1, 2, 1 3, 136। तो कटेगा 2 छक 12, शेष बचेगा 1, 2, 8, 16। यानी कि फादर की उम्र 68 वर्ष हो गया। हमें पूछ किस कर रहा है? हमें कहा रहा है कि माता की आयु बताइए कितना होगा। तो माता की आयु 60 वर्ष होगा। f का मान समीकरण किसी में रखिएगा तो m कितना निकल जाएगा? 60 वर्ष, जो कि विकल्प सी में मिलता है। चलिए आइए 64 में। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष। 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़ करके चला गया। इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए और जिनके आयु में अंतर कितना का है? 5 वर्ष का है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितना होगा? कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष, तो 30 छात्र का टोटल आयु 30 गुने 15। फिर आगे कहा है कि एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़ करके चला गया। तो 20 वर्ष वाला चला गया तो 20 वर्ष वाला को घटा दीजिए। फिर इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए। 2 नया छात्र आया है और दोनों का उम्र क्या है हमें मालूम नहीं है। हम मान लेते हैं कि एगो का उम्र x वर्ष, दूसरा का उम्र y वर्ष। 30 गो में से 1 गया और 2 आ गया तो कितना हो गया टोटल? 30 में से 1 गया तो 29, 2 आया तो 31 गो हो गया टोटल। यानी कुल व्यक्ति कितना? 31। फिर आगे कहा इनके स्थान पर 2 नए छात्र आए हैं जिनके आयु का अंतर 5 वर्ष है। अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो। सभी छात्र यानी कि टोटल कितना छात्र हो गया? 31 गो, क्योंकि 30 में से 1 गया 2 आया तो टोटल 31 गो हो गया। तो 31 छात्र का टोटल आयु कितना होगा? 31 गुने 15। तो ये दर्शाता है 31 छात्र की कुल आयु और ये भी तो दर्शाता है 31 छात्रों की कुल आयु। दोनों हो गया इक्वल। तो समीकरण बन गया यहाँ से। तो आगे फिर एक और समीकरण बनेगा। कहा है कि दोनों के आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यानी x और y में कितना का अंतर है? 5 वर्ष का। तो इसको हल करना होगा, आंसर आ जाएगा। ये हो गया x प्लस y। 15 कम 15, 5 बाकी 1, 15 तिया 45 से 46, 15 तिया 45। तो x प्लस y कितना हो जाएगा? ये घटाने से होगा 15, 15 या 20, 35। ये इक्वेशन 2 बन गया, काट दीजिए। 2x इक्वल टू 40, 20 दूना 40, x बराबर
20 वर्ष, x का वैल्यू 20 वर्ष आ गया, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू हो गया 15 वर्ष। तो दोनों में से छोटा का उम्र पूछा जा रहा है, तो छोटा का उम्र कितना हो गया 15 वर्ष, जो कि विकल्प सी में मिलता है। कहीं कोई डाउट समझने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65। पैंसठ नंबर आपसे बन सकता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। पहले ट्राई कर लीजिए कि आपसे बनता है या नहीं। अगर नहीं बनता है तब सॉल्यूशन को देखिएगा। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी, क्रिकेट टीम में टोटल कितना खिलाड़ी होता है 11 को, तो 11 खिलाड़ी का औसत आयु मान लेते हैं x वर्ष है, तो ये 11 खिलाड़ी का टोटल आयु दर्शाता है। इसमें से 18 वर्ष वाला और 20 वर्ष वाला चल गया, तो जो गया उसको घटा दीजिए। इनके स्थान पर 2 नया खिलाड़ी आ गया, 2 खिलाड़ी आया है, तो दोनों के औसत आयु हम मान लेते हैं y साल है, तो दोनों का टोटल आयु ये, तो 2 को गया 2 को आ गया, तो फिर भी तो ये दर्शाता है 11 खिलाड़ी की टोटल आयु। ये क्या दर्शाता है 11 खिलाड़ी की कुल आयु। क्वेश्चन में कहा है आगे कि औसत आयु 2 माह की वृद्धि हो जाता है। औसत आयु हम कितना माने थे x वर्ष, 2 महीना की वृद्धि होगा अर्थात 2/12, तो ये हो गया टोटल नया औसत। 11 खिलाड़ी की टोटल आयु कितना हो जाएगा नया, इतना, और ये भी दर्शाता है 11 खिलाड़ी की टोटल आयु। अब इसी क्वेश्चन को हल करना है। कैसे हल करते देखिएगा। 11x इधर आके कट ही जाएगा, तो ये 2/12 नहीं कि 11/6, तो इधर हो गया 11/6, ये इधर आके जुड़ जाएगा, 20 10 30 60 38, यानी कि 2y बराबर इतना, 2y 11 प्लस 8 6 48 का 8 बाकी 4 6 3 18 4 22/6, 8 1 9 2 1 3, y बराबर 239/12, भाग दीजिए कितना बार कटेगा 12 एकम 12, शेष बचेगा 11, 12 यानी 119 है ना, 12 नमा 108, 12 नमा 108, तो शेष बच जाएगा उधर 11/12। तो ये वर्ष में है, तो इसको महीना में चेंज कर दीजिए, तो 12 से गुना कर देंगे, 12 12 कट जाएगा, यानी कि 19 वर्ष 11 माह किस विकल्प में मिल रहा है, विकल्प सी में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन 66 देखिएगा। में कह रहा है एक कक्षा के 16 लड़कों की औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों की औसत भार 45.15 किलोग्राम है, तो कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। कितना लड़का है टोटल, कुल लड़का है 16 को, और 16 लड़का की औसत भार 50.25, तो 16 लड़का का टोटल भार इतना, शेष 8 वो लड़का का औसत भार 45.15, तो 8 लड़का का टोटल भार इतना, 16 लड़का कुल भार और 8 लड़का का कुल भार, यानी कि 24 लड़का का टोटल भार हो गया। अब बट्टा 24 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा खुद। आते हैं 67 में। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एक कक्षा के 45 विद्यार्थी है जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम और लड़कों का भार 52 किलोग्राम है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन ये भी है। 45 विद्यार्थी है जिनमें से 30 लड़का और शेष लड़की। 30 लड़का है, 45 को विद्यार्थी में से 30 को लड़का है, तो शेष उधर 15 को लड़की होगा। करेक्ट। लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम, तो लड़कियों का टोटल भार इतना और लड़कों का टोटल भार हो गया
इतना। तो लड़का का कुल भार और लड़की का कुल भार जोड़ देंगे तो ये हो गया कक्षा का टोटल भार। अब बट्टा में कितना 45 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसको हल कर लीजिएगा 67। आइए 68 क्या कर रहे हैं। 8 लड़कों के एक समूह में से एक लड़का चला गया 56 किलोग्राम भार वाला। नया लड़का समूह में शामिल हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो जो लड़का चला गया है उसका भार क्या होगा, हमें ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पूछा जा रहा है कि नए लड़के का भार, तो नए काट करके यहाँ लिख दीजिएगा गए, यानी कि जो लड़का चला गया है उसका भार हमें पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 68 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपको पिछले पार्ट का 54 नंबर का क्वेश्चन जैसे बनेगा होगा उसी तरह से बनेगा। आठ लड़कों के एक समूह में से एक लड़का चला गया। आठों लड़का का औसत भार क्या है हमें मालूम नहीं है, मान लेते हैं x वर्ष। तो आठों लड़का का टोटल भार 8x 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में शामिल हो गया। तो 56 किलोग्राम वाला शामिल हुआ है और जो गया है उसका मान लेते हैं y वर्ष। जो चला गया उसको घटा देंगे, y वर्ष वाला चला गया है तो घटा दिए, 56 किलोग्राम वाला आ गया तो इसको जोड़ दिए। तो आठों लड़का के कुल भार में से एगो गया एगो आ गया, तो फिर भी तो ये दर्शाता है आठों लड़का का टोटल भार, आठों लड़का का कुल भार। क्वेश्चन में कहा है कि औसत भार जितना पहले था उसमें 2.5 की वृद्धि हो गया, तो अब औसत भार इतना होगा। तो आठों का टोटल भार इतना होगा और ये भी दर्शाता है आठों का टोटल भार। तो 8x इधर आकर कट ही जाएगा, तो ये हो गया 56 घटा y इक्वल टू 8x तो कट ही गया, 8 25 40 के 0 बाकी 4 8 2 16 4 20। तो y बराबर 56 इधर आके घटेगा तो यानी कि 36 वर्ष हो गया। जो नया यानी कि जो चला गया है उसका भार कितना 36 kg, जो कि विकल्प डी में मिलता है। ये 69 देखते हैं। उनहत्तर में कहा जा रहा है कि 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया, तो सही औसत भार कितना होगा। 20 लड़का है टोटल और 20 लड़का का औसत भार 89.4 किलोग्राम, तो 20 लड़का का टोटल भार कितना होगा, तो इतना। बाद में पता चला कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ लिया गया। 78 किलोग्राम गलती से लिखा गया है, तो 78 किलोग्राम घटा दीजिए और 87 किलोग्राम सही होना चाहिए, तो इसको ऐड कर देंगे। तो एगो घटा करके एगो ऐड कर दिए, तो 19 में से एगो घटाए फिर एगो जोड़े, तो फिर भी तो ये 20 लड़का का टोटल भार दर्शाता है। 20 लड़के के कुल भार में से 20 से भाग दे दीजिएगा तो ये नया औसत शुद्ध औसत निकल जाएगा। अब इसको हल करिएगा, ये आपका कम रहा। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन 70 की तरफ। 70 में कह रहा है किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 70 नंबर। इस तरह का क्वेश्चन बहुत मिलता है देखने के लिए सेट में। प्रश्न है कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। सोचिए कि 12वीं पारी में वो 63 रन बनाया। 12वीं पारी से तो वह 11 पारी पहले खेल गया होगा, तो 11 पारी जो पहले खेला है उस 11 पारी का कुछ ना कुछ औसत होगा। तो हम मान लेते हैं 11 पारी का औसत कितना x, तो 11 पारी का टोटल रन हो गया 11x। तो 12वीं पारी में 63 रन बनाया,
तो 11 पारी का कुल रन और एक पारी ये जोड़ देती है, हो गया टोटल 12 पारी का कुल रन। फिर कहा है कि औसत रन 2 बढ़ जाता है, पहले था औसत x वर्ष, 2 वर्ष बढ़ गया तो x+2 हो गया। तो जब 12 से गुना कर देंगे तो ये भी दर्शाता है 12 पारी का कुल रन और ये भी दर्शाता है 12 पारी का कुल रन, यानी दोनों हो गया बराबर। 11x + 63, 12x + 12 दूनी 24, 63 घटा 24, 11x धारा के घटेगा 12x में से x बचेगा, इसलिए x बराबर 13 में से 4 घटेगा 9, 5 में से 2 घटेगा 3। तो ये x बराबर कितना आया 39 रन। तो ये जो हम x माने थे ये 11 पारी का औसत रन है। कितना पारी का? 11 पारी का औसत रन। हमें पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। अगर 11 पारी का औसत पूछता तो 39 रन होता, लेकिन हमें पूछा जा रहा है 12वीं पारी के बाद, क्योंकि 12वीं पारी के बाद कहा गया है कि औसत रन 2 बढ़ जाता है। तो औसत रन 2 बढ़ जाएगा तो 39 + 2 हो जाएगा, यानी कि 12वीं पारी के बाद टोटल कितना हो गया 41 रन। किस विकल्प में मिलता है? विकल्प ए में मिलता है। आंसर होगा ए। कहीं कोई डाउट है समझने में तो बोलिए, अगर डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन पढ़िए। ऐसा क्वेश्चन और भी हमको मिल सकता है आगे। 71 पढ़िएगा। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, इससे उसकी औसत रन 6 वृद्धि हो गया। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? सेम उसी तरह से ये भी बनेगा। देखिए 10 पारी का कुछ औसत था, हमें मालूम नहीं है कितना है, मान लेते हैं x रन। तो 10 पारी का टोटल रन हो गया 10x। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाया, तो 108 रन जोड़ देंगे तो ये हो गया 11 पारी का टोटल रन। ये 10 पारी का कुल रन और एक पारी और जोड़ देती हो गया टोटल 11 पारी का कुल रन। तो उसका औसत पहले था x का, 6 बढ़ जाता है तो नया औसत हो जाएगा ये। तो जब 11 से गुना करेंगे तो फिर भी ये 11 पारी का टोटल रन और ये भी 11 पारी का कुल रन, तो यानी दोनों हो गया बराबर। तो इक्वेशन बन गया, यहाँ से हल कर लेते हैं। 11x आकर किधर घटेगा तो -x, ये -108 प्लस 1 66, तो ये घटाने से 8 में से 6 घटेगा 2, 10 में से 6 घटेगा 4, यानी x बराबर कितना 42 रन। लेकिन ये 42 रन है 10 पारी का, ये 42 रन है कितने पारी का 10 पारी का। हमें पूछा जा रहा है अब उसकी रन औसत संख्या कितना है। अब मतलब क्या 11वीं पारी के बाद, क्योंकि 11वीं पारी के बाद 6 रन की वृद्धि हो जाता है, तो 42 + 6 हो जाएगा कितना 48 रन, जो कि ऑप्शन ए में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा अच्छा से पढ़िएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सा आपको मिलेगा। 72 नंबर पढ़िएगा। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं तो शेष खिलाड़ी का औसत कितना? 6 खिलाड़ी है, 6 खिलाड़ी के औसत रन संख्या 36, तो 6 खिलाड़ी का टोटल रन इतना। इनमें से एक खिलाड़ी 16 रन बनाया है तो उसको घटा दीजिए। का इसको छोड़ करके जो शेष बचता है उसका औसत कितना होगा? तो 6 में से को घटा दीजिएगा तो शेष बचेगा 5 को। तो इस तरह से इसको हल कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको। तो ये 72 भी हो गया, इसको हल कर लीजिएगा आप। आइए 73 में क्या कहता है पढ़िएगा। (73) क्या कर रहे हैं देखिए। 19वीं पारी में 98 रन बना करके एक क्रिकेट खिलाड़ी औसत रन संख्या 4 की वृद्धि कर लेता है। 19 पारियों के बाद उसके औसत रन संख्या कितना था? सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेगा। देखिए 19वीं पारी में वो 98 रन बनाता है ना। 19 पारी से पहले वो कितना पारी खेला होगा? 18 पारी। तो ये 18 पारी का कुछ ना कुछ औसत होगा। हमने मान लिया 18 पारी का औसत रन संख्या x,
तो 18 पारी का टोटल रन हो गया 18x। 19वीं पारी में 98 रन बनाया तो 98 रन जोड़ दीजिए, तो ये हो गया टोटल 19 पारी का टोटल रन। 19 पारी का कुल रन ये दर्शाता है। कहा औसत 4 रन बढ़ जाता है, पहले था औसत x, 4 रन बढ़ेगा तो x+4 होगा, और जब 19 से गुना कर देंगे तो फिर ये 1900 पारी का कुल रन हो गया और ये भी 1900 पारी का कुल रन हो गया, दोनों बराबर। तो कहा कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन बताइए कितना होगा। पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए। 19 से x इधर आके घटेगा तो -x, 98 इधर आके -98, 1900 का 76, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा। 8 में 6 घटेगा 2, 9 में 7 घटेगा 2, यानी x बराबर 22। ये 22 रन जो है ये 18 पारी का है रन औसत। 18 पारी का औसत रन 22, लेकिन का 19वीं पारी का बताइए औसत रन कितना होगा। तो 22 + 4, क्योंकि 19वीं पारी के बाद 4 रन बढ़ जाता है, तो 22 4 कितना हो जाता है 26 रन। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट समझने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 74। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। रन रेट केवल 3.2। रन रेट का मतलब वही हुआ औसतन रन कितना 3.2। तो 10 ओवर में टोटल रन कितना बनेगा 3.2 के हिसाब से इतना 288 रन है टोटल लक्ष्य, और शेष 40 ओवर बचा है, तो उसके लिए रन रेट कितना होना चाहिए। तो ये तो हो गया 10 ओवर का टोटल रन, और उधर बच गया कितना ओवर 40 ओवर, और टोटल रन है कितना 282 रन में से इतना रन तो 10 ओवर में बन गया है, तो कितना रन हुआ है टोटल, यानी 32 रन। 282 में से इतना रन बन गया तो शेष रन बचा इतना, तो शेष रन इतना के लिए 40 ओवर में कितना होना चाहिए रन रेट, तो 40 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा। तो 282 घटाओ 32 बट्टा 40, 0 8 में 3 घटेगा 5, 4 6 24 शेष बच गया 1, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि 6.25 रन प्रति ओवर बनाना पड़ेगा, तभी जाकर कि वो 282 रन के लक्ष्य को पूरा कर लेगा। ऑप्शन ए में मिल रहा है। चलिए 75 पढ़िए। में है कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़ करके 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रन की संख्या कितनी है। देखिए 51वीं पारी से पहले टोटल 50 पारी वो खेला होगा। कितना पारी खेला होगा 50 पारी, तो 50 पारी का औसत कितना था 59.6, तो 50 पारी का टोटल रन हो गया इतना। तो जब 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है तो टोटल पारी हो जाएगा 51, तो 51 पारी है टोटल और उसका औसत हो गया 60। 51 पारी के कुल रन में से 50 पारी का रन घटा दीजिए तो एक पारी का रन बचेगा, और वही पारी होगा कौन 51वीं पारी। तो 51वीं पारी का रन इतना होगा, बट्टा में 10, 10 पचे 50, 6 कम 6, 6 पचे 30, 6 पचे 30 के 0 बाकी 3, 9 पचे 45 और 3 48 का 8 बाकी 4 पचे 25 4 2980, 0 16 में से 8 घटेगा 8, 3 में से 2 घटेगा 1, सॉरी 0 ही रहेगा, यानी 80 होगा, 80 रन। ऑप्शन डी में मिलता है 51वीं पारी में कितना रन बनाएगा 80 रन। चलिए 76 लेते हैं।
एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के अन्य शेष 6 बल्लेबाजों के औसत रन से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हैं तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए हैं, ये हमें पूछा जा रहा है। कप्तान ने उसी टीम के अन्य शेष 6 बल्लेबाजों के औसत रन से 30 रन अधिक बनाता है। 6 बल्लेबाज का औसत रन हम मानते हैं कितना, x। तो 6 बल्लेबाज का औसत रन x है, तो 6 बल्लेबाज का टोटल रन हो गया 6x। तो आगे कहा है कि कप्तान जो बनाता है रन औसत रन से 30 रन अधिक बनाता है। औसत रन कितना है x, उससे 30 रन अधिक बनाएगा तो x प्लस 30 होगा। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाया गया है, तो ये हो गया 6 बल्लेबाज का टोटल रन और ये खुद कप्तान का टोटल रन जोड़ देंगे तो ये हो गया पूरा कुल रन, जो कि दिया गया है कितना रन बनाता है सभी बल्लेबाज द्वारा 310 रन। इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया 6 7x, इधर आकर के 30 घटेगा 0, 11 में से 3 घटेगा 8, 7 चौका 28, यानी x बराबर कितना 40। यानी कि 6 बल्लेबाज का जो औसत था 40 रन था। यहाँ पूछा जा रहा है कप्तान द्वारा कितना रन बनाएगा, तो जितना औसत था उससे 30 अधिक बनाएगा, तो यानी 40 प्लस 30 टोटल कितना कप्तान बनाएगा 70 रन। आंसर होगा जो कि विकल्प बी में मिलता है। चलिए 77 पहले आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसको खुद पहले ट्राई कीजिए, पहले उसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनता है तब देखिएगा सॉल्यूशन को। एक बल्लेबाज 11 पारियों के रन का एक निश्चित औसत था, वो कितना था मालूम नहीं, हम मान लेते हैं x रन था। तो 11 पारी का टोटल रन हो गया इतना। 12वीं पारी में 129 रन बनाता है, तो ये हो गया टोटल 12 पारी का कुल रन। 12 पारी का कुल रन। कहा कि तत्पश्चात उसके रनों के औसत 9 रन बढ़ गया। पहले था औसत x रन, 9 रन बढ़ेगा तो x प्लस 9 रन हो जाएगा। जब यहाँ 12 से गुना करेंगे तो ये हो गया 12 पारी का कुल रन, और ये भी दर्शाता है 12 पारी का कुल रन इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत हल कर चुके हैं। हल कीजिए इसको। 12x इधर आके घटेगा तो -x, -129 प्लस 12 108, तो ये हो गया कितना 21 रन। x बराबर 21। ये x जो निकला है ये 11 पारी का औसत रन। तो हमें पूछा जा रहा है उसके 11 पारी का औसत रन कितना, तो 21 रन होगा। आंसर यही होगा विकल्प सी। कोई डाउट समझने में? कोई डाउट नहीं। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन ये है 78 नंबर का, पढ़ लीजिए। 78 का जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपको टाइम एंड डिस्टेंस जब पढ़ाएंगे तो वहां भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। हूबहू यही क्वेश्चन वहां भी लिखा गया है। 3 साधन है, एक कार, जीप और ट्रैक्टर। कार, जीप और ट्रैक्टर है ना, ठीक। उनके गति का अनुपात 3:5:2। यह है गति का अनुपात। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटा में 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटा में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ जो लिखा हुआ है जो, इसका मतलब क्या हुआ, जीप या ट्रैक्टर। तो जो से बाएं तरफ चलिएगा तो पहला नाम ट्रैक्टर का आता है, तो इसका मतलब ट्रैक्टर के बारे में कहा जा रहा है। यानी ट्रैक्टर जो है 12 घंटा में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ट्रैक्टर की गति कितना होगा।
यहाँ लिखते हैं ट्रैक्टर की गति क्या है, गति बराबर यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, गति बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी 360 किलोमीटर और समय है 12, तो 12 या 36 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया ट्रैक्टर की गति। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। क्या लिखेंगे, जीप की गति, जीप की गति ट्रैक्टर की गति जितना है इसका 250% है, मीन्स कितना 25 दिया यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी, जीप की गति। तो कार और जीप की औसत गति कितना है, कार और जीप की औसत गति हमें पूछा जा रहा है। तो जीप की गति तो हम निकाल लिए हैं इतना, लेकिन हमें पूछा था कार के बारे में भी जानना है। तो देखिएगा जीप की औसतन गति अनुपात में 5 लेकिन संख्या में 75 किलोमीटर, 15 पचे 75 अनुपात 1 बराबर 15। जब इससे गुना कीजिएगा तो कार की गति मालूम हो जाएगा, 3 गुना 15 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया कार की गति और ये हो गया जीप की गति। दोनों का औसतन गति पूछा तो दोनों को जोड़ के क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 45 प्लस 75 बटा 2, 5 5 10 के 0 बाकी 1, 4 1 5 7 5 12 बटा 12 होगा 120 बटा 2, 2 से 60 बार में कटेगा यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में मिलता है। तो इस तरह से हो गया ये पार्ट कंप्लीट। ऐसा क्वेश्चन आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी मिलेगा तो वहाँ भी आपको बताएंगे। तो चलिए आज का काम हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब आप लोगों का काम रहा इसको बनाना, दोबारा बना लीजिएगा अच्छी से एक बार। तो औसत का काम तब लगभग आपका पूरा क्लियर हो गया है। एक पार्ट और बच रहा है, सेकेंड पार्ट बी, वो भी आपको हम खत्म कर देंगे। उसमें टोटल 18 क्वेश्चन है, उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा, बनाइएगा। तब अगले वीडियो में मिलेंगे 6 का बी पार्ट लेकर के। तो आज यहीं तक रहने दीजिए।